जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे यूरोप वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, हर बंदा पाकिस्तान से निकलना चाहता है। जैसे ही मैं निकला वहाँ से, हालांकि मैं जब निकला था उस वक्त हालात तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉर्मल थे, वहाँ पे वेल सेटल था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बावजूद मैं वहाँ से निकला। क्यों निकला? क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मेरा सर्वाइवल जो है वो मुश्किल है। मैं एक अच्छा लाइफ़स्टाइल बनाना चाहता था, मैं अपने लिए कुछ करना चाहता था, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, हर कोई निकलना चाहता है, तो मैं आज आप लोगों को कहूँगा, अगर आप लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, चाहे दुबई, चाहे सऊदी अरब, कहीं से भी, तो आप यूरोप आना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो मैं एडवाइस करूँगा, उसके बेस पे आप लोग आराम से वीज़ा ले सकते हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो। ख़ासकर मैं उन लोगों को बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूँगा कि आप लोग डंकी लगा के आ जाएँ, या आप लोग वर्क परमिट में आ जाएँ, या डन बेस पे जो लोग करते हैं। क्योंकि उसमें आप लोगों का कम से कम 40 लाख 50 लाख रुपए लगते हैं, पाकिस्तान से, दुबई से, मस्कत, ओमान, कहीं से भी आप अप्लाई करते हो। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, या आप वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे नौकरी के लिए आते हैं या फिर बिज़नेस के लिए आते हैं, आप अगर ये मेरा जो फार्मूला है इसको अप्लाई करेंगे, जो मैंने अपने लिए किया, जो मैंने बाकी बाद में अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने जो चाहने वाले होते हैं, जो जितने भी जानने वाले होते हैं, उनके लिए जो मैंने अप्लाई किया, जो प्रोसेस किया, वो प्रोसेस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो भी ईमानदारी के साथ बताऊंगा। कि इसलिए बताऊंगा कि ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें, और आप लोग अपने पैसे ज़ाया ना करें, और आप लोग भी यही फार्मूला अप्लाई करके आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूं, क्योंकि वीज़ा देना होता है वो एम्बेसडर का हाथ होता है। जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं, मेरे जो यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर या मुझसे जो बात करते हैं, उनको लग रहा होता है कि मैं कोई एम्बेसडर हूँ, मैं यूरोप में बैठा हूँ, या मैंने अपना वीज़ा लगाया, मैं उनका भी उसी तरह एम्बेसडर से बात करके कॉल पे उनको बोलूँगा आप लोग इनको वीज़ा दे दें। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। मेरा एक रोल होता है अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, या जिस तरह अपने लिए मैंने अप्लाई किया, वही सेम फार्मूला मैं आपके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, उसमें चांसेस होते हैं। जैसे कि मैं पाकिस्तान में था, मुझे हर बंदा कहता था भाई इस प्रोफाइल के साथ आपको वीज़ा नहीं लगेगा, या कहीं उन्होंने मुझे बोला आ जाओ आपका हम लगा देंगे। जिन्होंने कहा नहीं लग सकता, उनको भी मैंने गलत साबित कर दिया। जिन्होंने कहा आ जाओ हम लगा देते हैं, उनके पास जब मैं जाता था, मेरा दिल नहीं मानता था, मुतमईन नहीं होता था, तो मैं नहीं करता था। इसीलिए मैंने इंतज़ार किया। वहाँ पे मैंने खुद कंसल्टेंसी का काम शुरू किया, वहाँ पे मैं लोगों के लिए अप्लाई करता था। जब मैंने देखा कि जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ लोगों के लिए, वो फार्मूला काम आ रहा है, तो फिर उसी तरह मैंने अपने लिए अप्लाई किया। मेरा भी वीज़ा लग गया। मैंने फिर कहीं लोगों के लिए अप्लाई किया, लोग आ गए। आप लोग मेरे यूट्यूब में भी देखते हो, मैं कभी कभार उनके वीज़े शेयर भी करता हूँ। एक अभी रिसेंटली भी मेरे पास आया था, उसका तो मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो इन शॉर्ट नाजरीन देखो, ये जो मुल्क होते हैं वीज़े देते हैं, ये बैठे हैं वहाँ पे आप लोगों को वीज़े देने के लिए। इनका ये नहीं है कि वहाँ पे मुफ्त में बैठे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ बैठे हैं आप लोगों को वीज़े देने के लिए। अब वहाँ पे जो कमी कोताही कहाँ पे होती है, पाकिस्तान के जितने भी कंसल्टेंट्स होते हैं या फिर हमारे लोग होते हैं, उनकी तरफ से कमी कोताही होती है। पाकिस्तान के कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, अपने 2-4 रुपये बचाने के लिए वो क्या करते हैं, गूगल में जाके डॉक्यूमेंट्स निकाल निकाल के लोगों को गलत डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, गलत गाइड करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि भाई अप्लाई कैसे करते हैं। इसलिए नहीं करते कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। वो बेचारे खुद लाहौर से नहीं निकले हैं, कराची से नहीं, इस्लामाबाद से नहीं निकले हैं, तो उनको कैसे पता होता है कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं, कैसे वीज़ा लगाते हैं। अब दूसरी बात ये कि हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के पास भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस तरह वो लोग मुझे कॉल करके सवाल करते हैं ना, मुझे भी हंसी आती है। कभी मुझे कॉल करते, सर आपके पास कौन सा वीज़ा है? यार देखो, ये क्या मतलब है सवाल का, कौन सा वीज़ा है? फिर बोलते हैं कि भाई हम आएंगे वहाँ पे, ये करेंगे वो करेंगे। देखो, इससे पता चलता है कि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। कोई भी आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। यानी जो कंसल्टेंट होता है उसका काम होता है आपको समझाना। मेरे पास जो भी आता है सबसे पहले मैं उसको बताता हूँ, पूछता हूँ उससे कि भाई आपके पास बैंक स्टेटमेंट कितनी है। अगर किसी के पास बैंक स्टेटमेंट होती है तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है भाई, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास बिजनेस है, आप जॉब करते हैं,
इनके बेस पे मैं आपके लिए अप्लाई करूँगा और आपके चांसेस अच्छे होंगे। चांसेस भी कितने, 99% मैं किसी को बोलता हूँ, किसी को 95% बोलता हूँ। क्यों 100% नहीं बोलता हूँ? क्योंकि वीज़ा मेरे हाथ में नहीं होता, वीज़ा देने वाला एम्बेसडर होता है। जबकि वीज़ा मेरे हाथ नहीं होता तो मैं आपको उसी तरह बोलूँगा कि जो काम मैंने अपने लिए किया, आपका काम जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे डॉक्यूमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि भाई आपके इतने परसेंट चांसेस है। जो तरीका मैंने अपने लिए किया और ये रिक्वायरमेंट्स है, आपके लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है, आपके अगर बैंक स्टेटमेंट बराबर है, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके पास टैक्स रिटर्न है, एनटीएन है, तो मैं आपके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। हालांकि जिनके केसेस वीक होते हैं, उनको मुझे पता होता है कि इनको वीज़े नहीं लगेंगे, उनको मैं पहले से कहता हूँ नहीं भाई, माजरत, आपका मैं अप्लाई नहीं करूंगा जब तक आप रिक्वायरमेंट्स पे नहीं उतरते हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि दो चार पैसे अगर किसी के ज़ाया हो जाए या किसी को नुकसान हो जाए। इवन कि अभी पाकिस्तान में कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं, वो 2 नंबर के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उसी की वजह से उनको 5-5 10-10 साल का बैन हो जाता है। भाई आप लोगों को अगर काम करना नहीं आता तो क्यों लोगों के पैसों के साथ खेलते हो, लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हो? तो आज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होता है तो आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, आपके शेंजन में कोई भी कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रिया हो, इटली हो, स्पेन हो, पुर्तगाल है, नीदरलैंड है, कोई भी कंट्री हो, उन वो बैठे हैं आप लोगों को वीज़ा देने के लिए, अगर आप उनके शर्त और कंडीशंस को बराबर करते हैं। जिस तरह मैंने किया, मैंने अपने लोगों के लिए किया, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनको उन्होंने वीज़ा दे दिया। आपको अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा है कि आप गलत बंदे के पास जा रहे हो, गलत कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, आपके अपने पास खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बंदे ने मुझे कॉल किया, बड़ा माशाल्लाह खुद को पढ़ा लिखा समझ रहा था, कहता है मैं श्रीलंका भी गया हूँ, मैं दुबई भी गया हूँ, सऊदी अरब भी गया हूँ और मैंने अप्लाई किया, खुद मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। भाई आप, मैंने जब आगे से पूछा तो डॉक्यूमेंटेशन उसने सही नहीं लगाई है, उसको पता ही नहीं था कि इसमें कवर लेटर भी लगता है, इसमें ट्रेवल प्लान भी होता है, इसमें डमी टिकट्स उसने लगा दिया, इसमें इंश्योरेंस आपने सही नहीं लगाया। तो इस तरह तो फिर नहीं होता है ना। अगर आप किसी और के बातों में आते हो, तो अगर आप भी बाहर निकलना चाहते हैं और आपके पास छोटे मोटे बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपके पास छोटा मोटा बिजनेस है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट लगाएंगे तो यकीन करो, अगर आपका रोजी रोटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन बाकी किसी अच्छे कंसल्टेंट से बनाएंगे, बेशक मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे बनाएं, अब किसी भी अच्छे कंसल्टेंट जो कि आप उससे के पास बात करने जाते हो, आपका माइंड एक्सेप्ट करे इस बात को कि भाई ये मेरे काम को होन करता है, ये मेरे काम को सही से करेगा, तब जाके आपको वीज़ा मिलेगा। तो अगर इन केस मैं कहता हूँ, अगर आपको ऐसा बंदा नहीं मिलता, उसके बाद आखिरी ऑप्शन आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। मैं भी आपके केस को देखूंगा, मुझे पता हो कि मैं आपके लिए काम करूंगा, तो फिर मैं आपके केस को ले लूंगा और मैं आप लोगों के लिए अप्लाई करूंगा। तो नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें।